आखिर क्यों देश की स्पेशल फोर्स का पहला शहीद दशकों तक गुमनामी के अंधेरे में दबा रहा? क्या हम कल्पना कर सकते हैं उस मासूम दुल्हन की पीड़ा की, जिसे पति का साथ एक हफ्ते से भी कम मिला, जिसने 13 साल की उम्र से पूरी जिंदगी विधवा होकर गुजारी? कैसा संघर्ष रहा होगा उस परिवार का जो न्याय और हक के लिए लगातार लड़ता रहा। लेकिन इतिहास सिर्फ दुखों में नहीं थमता। आज वही वीरांगना 91 बरस की उम्र में अपनी संघर्ष गाथा सुनाती है। उन्हें अब सम्मान पत्र से नवाजा गया है। गांव में शहीद की याद में स्मृति द्वार खड़ा है, साथ ही उनकी मूर्ति स्थापित है जो अपने गौरवमय अस्तित्व से हर पीढ़ी को प्रेरित कर रही है। जिस नाम को लोग दशकों तक भूल बैठे थे, जिसे समाज ने गुमनामी के साये में छोड़ दिया, आज वही नाम सम्मान के साथ हर घर में गूंज रहा है। आज गांव वाले फक्र से कहते हैं कि यह शहीद उनका अपना था, और उस भूले बिसरे सपूत का गौरव अब पूरे समाज को गर्व से भर देता है। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, यह उस अनकहे इतिहास की गाथा है जो हमें बार बार झकझोर कर पूछती है, क्या हम अपने असली नायकों को इतना देर तक भुला सकते हैं? नमस्कार, सरहद लाइव से मैं हूं विप्लव भट्ट, और इस समय हम मौजूद हैं बड़ाबे गांव में, जहां की मिट्टी, जहां की हवाएं हमारे कानों में वीरांगना की वो वीर गाथा कहती है, जिसको सुनकर हमारा हृदय गर्व से भर जाता है, साथ ही हमारी आंखें नम हुए बिना नहीं रह पाती। ये कहानी है महज 13 से 14 साल की उस वीरांगना की, जो अपनी शादी के महज एक सप्ताह के अंदर ही जिसका सुहाग उससे छिन गया। और न केवल सुहाग छीना, बल्कि उसे इस संघर्ष को पाने में, इस सम्मान को पाने में, वीर नारी का हक पाने में 80 वर्ष लग गए। ये जीत महज एक महिला की नहीं, बल्कि हर उस भारतीय महिला की है जिसने अपने सपनों को इस देश की मिट्टी के नाम कुर्बान कर दिया। यह गौरव गाथा सिर्फ रणभूमि के शौर्य की नहीं, बल्कि घर की चौखट पर बसे त्याग की भी मिसाल है। 14 अप्रैल 1921 को जन्मे पूर्णानंद जोशी बचपन से ही सेना में जाने का सपना देखते थे। 1944 में वे कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए और बाद में 3 पैरा स्पेशल फोर्स का हिस्सा बने। सन 1948 में उनकी शादी धना देवी से हुई, जो महज 14 वर्ष की थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के महज 1 सप्ताह के भीतर ही उन्हें सीमा में जाना पड़ा, और 5 जून 1948 को जम्मू कश्मीर के सोलाटेग इलाके में पाकिस्तान की सेना से लड़ते हुए उन्होंने वीरगति पाई। देश ने आज़ादी का जश्न मनाया, लेकिन इस वीर सपूत को दशकों तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। उनकी पत्नी ने 14 वर्ष की उम्र से लेकर आज 91 वर्ष की उम्र तक एक साध्वी की तरह जीवन बिताया। उनके भतीजे गिरीश चंद्र जोशी ने हार नहीं मानी। उन्होंने प्रयागराज हाईकोर्ट तक लड़ाई लड़ी और अंततः पूर्णानंद जोशी को शहीद का दर्जा प्राप्त हुआ। मैं बहुत दुख या कहो या सुख कहो, जो भी है, मुझे आज कुछ सुखी इसलिए महसूस हो रही है कि जो हमारे गुमनाम आज तक छुपे थे, वो आज हमको प्राप्त हुए हैं। कि इतने लंबे पीरियड के बाद काफ़ी हमने इसके लिए बहुत गहराई से, जहाँ कोई नहीं गया वहाँ जा कर के हमने इस मुहिम तक हम लोग पहुँचे हैं। 91 वर्ष की है नारी, जिनकी आंखों में आज भी अपने सुहाग की शहादत ताजा है। 14 वर्ष की उम्र में जिनका विवाह हुआ, लेकिन जीवन भर सुहाग के नाम पर सिर्फ इंतजार और यादें मिली। मैं गई हूँ नना भाई दुई मतारी बहन मेरी
रून अलग अलग रून ब्या के निभ्यो बाजू मर गया के निभ्यो दुए भितरून कति लेबरी करने भयौँ कति के करने भयौँ कति बकार पाल्ने भयौँ यहाँ गयूँ मेरो इता गोठ एक गोर निभ्यो 50 रुपये में म गोर ल्याई वो गोर बैठे टेक्यूँ एक ना गड्याई भए इथु त नानो बोझो भलो लेबरी करने भयौँ पुंदूर पांदूर ल्यायौँ वो कुचिनी खिचेन भयो ऐजन भयो अब जो माथि जो जहाँ खचे खा यहाँ रोचे रो वहाँ रोचे रो त्यो अब वहीं रह्यौँ वहाँ फिर अब उम्र जैसे का बिताए वहीं रह्यौँ वहाँ विपत्ति में पढ्यौँ पछि पाल्या भाजे ठीक हो गया यसले ठीक हो गयो विपत्ति काटी कसै के बुझिँदैन भयो कसै के तसी का कटिहाल्यो। आज इस गांव के प्रवेश में सिर्फ ईंट पत्थरों से बना गेट नहीं खड़ा है, बल्कि 91 साल के आंसुओं और संघर्ष से गढ़ा गया एक स्मारक खड़ा है। मायके में ले गए, मायके में भी इनकी कंडीशन ठीक नहीं थी, पारिवारिक स्थिति बढ़िया नहीं थी, 7-8 भाई लोग थे। तो इनको जो है जब वो हमारे यहाँ धान या मदिरा जो बोलते हैं उसको जब कूटते थे, उसको फटकने के बाद उसके आगे का जो छिलका हुआ कहते हैं ये, उसको उसकी रोटी बना के मैंने खाई है। तो ऐसा जीवन इन्होंने निकाला है। इस जीवन को जब ये कहते हैं, मैं कहता हूँ कि मत कहो। आज अगर इनको हम खाना देते हैं तो इनको तो वो चीज़ याद आती है, बोलते हैं कि मैंने ऐसा खाया है। आज ये खाने के लिए कहते हैं कि मैं क्यों खाऊं, मैंने तो ऐसा खाया है। कोई चीज़ इनको पसंद नहीं। कपड़ा जब बोलते हैं कि जब मेरे को भूख थी तब मेरे को खाना नहीं मिला, जब मेरे को पहनना था तब मेरे को कपड़ा। आज नए कपड़े पहनने को पसंद करते हैं, नई कोई नई चीज़ खाने को। इलाहाबाद से आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद, कार्रवाइयों के बाद अंततः एक वो क्षण आया तो निश्चित रूप से शहीद का दर्जा मिला, गौरव बोध हुआ। आज फील होता है कि वो शहीद नहीं है, अच्छा। वो हमारे सामने है, ये फील होता है हमको। अच्छा। मैं सोचता हूँ कि हमारे सामने है। शहीद तो देश के लिए है, लेकिन उनका जब ये उनका आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, उनका प्रेम तो सोचते हैं कि शायद वो हमारे पास है। गांव के लोग गर्व से कहते हैं कि उनकी मिट्टी ने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया जिसने देश का नाम रोशन किया। बहुत संघर्ष किया भतीजे ने, तो बहुत ही अच्छा निकला ये। अंततः उनकी जीत हुई, अंततः उनके परिवार वालों के जो अथक प्रयास से उनको एक जीत मिली, क्योंकि इस उम्र में उनके लगभग 95 साल लगभग आसपास उनका अभी जीवन पड़ाव होगा, तो उसमें उनको एक सम्मान मिला। बहुत खुशी की बात है। हमारे गाँव वालों के लिए भी ये बहुत गर्व का विषय है, क्योंकि एक गुमनाम आदमी को हमें, हमारे जो शहीद थे आदरणीय पूर्णानंद जोशी जी, तो कम से कम उनको अपना असली हक मिला आज। तो उसके लिए हमको सारे गांववासी बहुत खुशी हैं, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। जैसे वो फौज में शहीद हुए हैं, तो इस बारे में जो अभी ये गेट बना है बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है उनकी याददाश्त में। मतलब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपका ये गांव भी है जी और ये ताईजी हैं जी। तो कैसा, कितना नज़दीक से आपने इनको जब से देखा है, कैसा आपको लगा? बीच में जो सम्मान इनको मिला है, गेट बना है, क्या क्या आपके अपने विचार हैं इसमें? जी महोदय, जननी जने तो पुत्र जने याद आता या वीर, तो एक माँ ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। जो अपने जीवन काल में जो ही देश आज़ाद हुआ अपना शहीद हो गया, और वर्षों तक ये महिला उसकी बात जोड़ती रही। कहा गया है, पूछती हैं राखियाँ कलाइयाँ कहाँ, वे व दुल्हनों की सहनाइयाँ कहाँ, मिट गए सिंदूर मौन चूड़ियाँ हुई, कैसे भर सकेगा इनके कर्ज को वतन, मरने पर भी जिनको मिल नहीं सका कफन। हमारी ताई जी का जो जीवन है बड़ा ही संघर्षशील रहा है और हमारे लिए प्रेरणादायक है। मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहानियाँ आंसुओं से लिखी जाती हैं, कुछ बलिदान इतने गहरे होते हैं कि पीढ़ियाँ गुजर जाएं लेकिन यादें मिटती नहीं।
यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सरहद पर शहादत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह वीर नारी और उनका परिवार आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। भारत माता के इन वीर सपूतों को सरहद लाइव सत सत नमन करता है। जय हिंद, जय भारत।